नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हज़रत मौलाना तारक जमील साहब ने एक ख्वाब देखा, जिसका तज़किरा हज़रत मौलाना तारक जमील साहब एक बयान के अंदर करते हैं कि इज्तिमा के बारे में उन्होंने एक बहुत बड़ा ख्वाब देखा है, जो आज की इस मुख्तसर से वीडियो के अंदर मेरे दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मेरे दोस्तों, गुजारिश ये है कि हमारा भी रेविन का इज्तिमा पाकिस्तान के अंदर शुरू है। एक हिस्से का इज्तिमा मेरे दोस्तों गुजर चुका है, अब दूसरा हिस्से का इज्तिमा शुरू होने वाला है 13 नवंबर से। तो मेरे दोस्तों, ये ख्वाब सुनकर कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं होगा जो इस इज्तिमा को देखने से पीछे रहे। कहीं भी हमारा इज्तिमा हो रहा हो, अल्लाह वाले जमा हो, उस इज्तिमा से वो कभी भी पीछे नहीं हटेगा, अगर मेरे दोस्तों आप इस ख्वाब को सुन लोगे। मेरे दोस्तों, हज़रत मौलाना तारक जमील साहब फरमाते हैं कि मैं बांग्लादेश के अंदर गया हुआ था। वहां पर एक पहले वो बात सुनाने लगे कि एक अरब आलिम वहां पर आता है और किताबें लेकर, उसको कुछ इख्तलाफ था, यानी रेविन वालों से उसको कुछ इख्तलाफ था, इज्तिमा से उसको कुछ इख्तलाफ था। अब वो किताबें लेकर आया था तकसीम करने के लिए, कि लोगों के जहन को यानी कि इस तरफ से हटाने के लिए वो किताबें लेकर आया। तो कहते मेरी उससे मुलाकात हुई तो रात 1-2 बजे तक, 1:30 बजे तक मेरी उससे बात होती रही। कहते हैं फिर अगले ही दिन उसका जहन तब्दील हुआ, उसका मौक़िफ़ चेंज हुआ। तो वो कहने लगा कि इतना बड़ा इज्तिमा, यानी लाखों लोग, 20 लाख के करीब उस साल, ये कई साल पहले की बात है, यानी ये 20 लाख का मजमा एक ही पंडाल में एक जगह पर जमा बातिल पर नहीं हो सकता। ये हक ही है, ये बातिल पर ये जमा नहीं हो सकते। तो मौलाना साहब फरमाते हैं कि मुझे उस इज्तिमा के अंदर एक ख्वाब आया। मैंने उस ख्वाब के अंदर देखा कि लोग जन्नत में जा रहे हैं, लोग कितार से जन्नत में जा रहे हैं और मैं भी उनके पीछे पीछे जन्नत में जा रहा हूं। और जब मेरी बारी आई तो एक पठान आदमी जो कि डंडा वगैरह लेकर खड़े होते हैं, उन्होंने मेरे सामने डंडा कर दिया, मुझे रोक दिया। कहते फिर पीछे से आवाज आई कि भाई इसको भी जाने दो। कहते जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, जन्नत के अंदर दाखिल हुआ, तो आगे क्या देखता हूं कि बांग्लादेश का इज्तिमा हो रहा है। तो मैं अंदर जाके कहता हूं कि ये कैसी जन्नत है, ये कौन सी जन्नत है। कहते हैं गैब से आवाज आई कि यही तो जन्नत है। तो मेरे दोस्तों, फिर मौलाना साहब फरमाने लगे कि फिर मुझे एकदम एक हदीस याद आई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जब जन्नत को देखा तो उसमें अक्सर गरीब लोग थे, फुकरा लोग थे। मेरे दोस्तों, मौलाना साहब फरमाने लगे कि बांग्लादेश के अंदर इतनी गुर्बत है लोगों के अंदर कि उनके पास किराया नहीं है बांग्लादेश इज्तिमा के अंदर शामिल होने के लिए। तो वो 8-8 दिन पैदल सफर करके, ताकि किराया देना ना पड़े, पैदल सफर करके वो इज्तिमा के अंदर शामिल होते हैं। 8 दिन पैदल चलकर आते हैं, 8 दिन पैदल चलकर वो जाते हैं, लेकिन इज्तिमा को नहीं छोड़ते। तो मेरे दोस्तों, ये अभी इज्तिमा रेविन का हमारा आ रहा है, या कहीं भी कराची का इज्तिमा हो, जहां भी मेरे दोस्तों अहले हक जमा होते हैं, इज्तिमात होते हैं, तो हमें उन इज्तिमात के अंदर जरूर शिरकत करनी चाहिए, खुद भी शिरकत करनी चाहिए और दूसरों को भी ज्यादा से ज्यादा उनमें शिरकत की दावत देनी चाहिए। मेरे दोस्तों, हमारे चैनल का उन्वान अक्सर ख्वाबों के मुतालिक है। तो मेरे दोस्तों, अगर आपका कोई ख्वाब और आप उसकी ताबीर जानना चाहते हो, तो मेरे दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स के जरिए मेरे दोस्तों आप अपने ख्वाब की ताबीर हमसे पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।